नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक पर शक था, जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, आज उन सब के चेहरे उतरे हुए हैं। सरकार ने सबूत दिखाने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सबूत आए हैं सामने जो ये प्रूव एक बार फिर करते हैं कि सेना ने जो कहा उस पर सवाल मत उठाइए आप। कहा गया कि वीडियोग्राफी रणनीति के लिए की गई है, राजनीति के लिए नहीं। अब विपक्ष की ओर सन्नाटा है। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ संयुक्त सत्र बुलाते हैं संसद का। एक बार फिर बुरहान वानी को हीरो साबित करने की कोशिश की जाती है और एक बार फिर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान एक गिरी हुई राजनीति करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की तो ये फिक्रत है, पाकिस्तान तो ये करेगा, लेकिन देश में बैठे लोगों को क्या इस तरह से सेना पर सवाल उठाना चाहिए? और स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले क्या अब नई प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह सरकार को घेरा जाए? पाकिस्तान के पीएम मियां नवाज शरीफ किस तरह के संसद के संयुक्त सत्र में बोलते हैं, ये पूरी दुनिया ने आज देखा है। भारत पर उरी हमले का इल्जाम लगाने का आरोप लगाया और सवाल नवाज का नहीं है, पाकिस्तान करेगा ये, उस उम्मीदों के मुताबिक वो सबूत मांगेगा। लेकिन सवाल है कि देश की सियासी पार्टियां क्यों नहीं समझ रही, उन्हें सेना पर भरोसा क्यों नहीं, और सेना पर सवाल उठाने के बाद बैकफुट पर क्यों चली गई, क्यों सवाल उठाया? देश हित से ऊपर खुद को क्यों मान रही है पार्टियां? क्या सियासत की रोटियां सेकने का वक्त है? और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट। सबूत तो बहाना है, असल में अपनी सियासत चमकाना है। और सबूत तो बहाना पाकिस्तान में भी है, वो भी जिस तरह का प्रेशर है नवाज शरीफ पर, वो भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर के जरिए भारत को कटघरे में खड़ा कर अपनी सरकार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल है। ब्रजेंद्र मुदगिल है, आप सपोर्टर, प्रेम शुक्ला है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, एनएन झा है, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर गौरव आर्या हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, राजीव रंजन मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन जेडीयू, अर्जुन मोढवाडिया हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और वागीश सारस्वत हैं, स्पोक्स पर्सन एमएनएस। इन सब से हम बात करेंगे, इन सब से हम इनका व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और तुरंत लौटते हैं अपनी डिबेट पर। चंद घंटों के अंदर बल्कि 6 घंटों के अंदर भारत ने इस वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी, लेकिन किसी सबूत के बगैर वही राग अलापा जाता रहा। 28 सितंबर को भारत ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की, जिससे पाक फौज के 2 बहादुर फर्जंद शहीद हो गए। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होते थे, लेकिन उसका कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। नवाज ने फिर बुरहान को शहीद करार दिया, लेकिन ये पलटी मार पाकिस्तानी पीएम है। सवाल तो अपनों का है जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। दरअसल सबूत सिर्फ संजय निरुपम को नहीं चाहिए, पी चिदम्बरम को भी चाहिए, दिग्विजय सिंह को भी चाहिए और आम आदमी पार्टी को भी चाहिए। और हम पीएम को इतना कह रहे हैं कि जी भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से काम करके जवाब दिया है, पाकिस्तान के आतंकी हमलों का जवाब दिया है। पर अभी ये जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, इसमें भी आप उसी साहस के साथ में खड़े होकर जवाब दीजिए। लेकिन सवाल है कि इन्हें सरकार सबूत क्यों पेश करे? बिना दलील, बिना अपील सबूत मांगने वालों की मांग खारिज क्यों न कर दी जाए? मोदी सरकार ने यही किया है। सेना के सौंपे सबूत को सार्वजनिक करने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियोग्राफी राजनीति के लिए नहीं, रणनीति के लिए की गई थी। लेकिन फिर भी जिन्हें सबूत चाहिए वो ये बयान सुन लें। आर्मी के ऊपर में विश्वास रखें और सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी प्रकाशित किए हैं, जो 2 चश्मदीद के बयान पर आधारित हैं। लेकिन जब सबूत सिर्फ बहाना और असली मकसद सियासत चमकाना हो तो हर दलील से आंख चुराई जा सकती है। आप पहले पीएम को सैल्यूट करती है और फिर सबूत मांगती है। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मोदी सरकार की तारीफ करते हैं और उनके मुंबई के प्रेसिडेंट सेना पर सवाल खड़े करते हैं। ये कैसी सियासत है? जब डीजीएमओ सार्वजनिक रूप से प्रेस ब्रीफिंग में वो अपनी बात कहते हैं, वो हमारे लिए पर्याप्त है। उसके लिए किसी सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो, सीडीओ, एविडेंस, ये सब फर्जी बातें हैं। दरअसल सियासी पार्टियों के सामने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ 3 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात।
चुनाव सिर पर हैं और मोदी सरकार के फैसले देश में वाहवाही लूट रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस और आप को डर सता रहा है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का सियासी फायदा चुनावी जीत के तौर पर बीजेपी को न मिल जाए। लिहाजा सेना के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पराक्रम और वीरता उन्हें नहीं दिखती। उन्हें दिखता है तो चुनाव। विपक्ष को पता है कि उनकी मांगे बेसिर पैर की हैं, लेकिन सियासत भी तो चमकानी है। अफसोस इसी बात का है। सियासी नफा नुकसान पार्टियां देखती हैं तो देखें, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को तो इसका बहाना नहीं बनाएं, क्योंकि सबसे ऊपर देश है। इन्हीं सवालों पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। तो आज बात इसी पर होगी। ठीक है, आप बैकफुट पर हैं। विपक्षी पार्टियां जो कल तक सबूत मांग रहे थे, कह रहे हैं सरकार के साथ हैं, लेकिन अभी भी कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। अर्जुन मोढवाडिया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अर्जुन मोढवाडिया साहब, कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं। सर, कांग्रेस के एक नेता ने कल बहुत बड़े सवाल उठा दिए सर्जिकल स्ट्राइक पर। बाद में आपके जो मीडिया प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि हम उनके बयान को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन सर गंभीरता इतनी कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई कांग्रेस की तरफ से, कुछ नहीं आया। चलिए वो भी हम आपसे बाद में पूछेंगे। दूसरी तरफ कुछ नेता अभी भी कह रहे हैं ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई सवाल नहीं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है जो सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। सर, वो कौन सी कंफ्यूजन है जो कांग्रेस को अभी भी है और कौन सी स्थिति साफ करनी चाहिए? देखो, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि आज नहीं, जब कारगिल इंट्रूजन हुआ था तब भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। जब संसद पर हमला हुआ था तब भी हमने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। अक्षरधाम पर हमला हुआ था तब भी कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। और ये जब हमने कार्रवाई करी, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उस समय भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों ने कहा है कि हम आर्मी एक्शन की सराहना करते हैं। इतना ही नहीं, हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी ने तो तब तहाँ तक कर दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ काम किया है और मैं उसके साथ हूं। इसके बाद भी आप बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप भाई हम सबूत मांग रहे हैं। सबूत क्यों मांगे? हमारी आर्मी है, पहले भी बहादुर थी, पहले भी ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, आज भी किया है और कल भी करेंगे। उसके लिए किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी मजबूत है, दुनिया के सामने सबसे मजबूत आर्मी में मानी जाता है और उसके जो भी एक्शन है उनके हम साथ। सर, दूसरी बहुत बात अच्छी बात है सर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सर, मैं कहता हूं, मैं वीडियो के बारे में बात करता हूं। अच्छा, बोलिए। आज वीडियो अवेलेबल है, लेकिन पुराने समय में कहां वीडियो अवेलेबल था? हाँ। लेकिन हमने और हमारा एक्शन ही ऐसा था कि वो वीडियो की बरोबरी था। 1971 के वॉर में हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी बदल दी। ये हमारी आर्मी का एक्शन है। बहुत अच्छी बात है सर। अर्जुन मोढवाडिया साहब, पाकिस्तान सर सब जानते हैं कांग्रेस का इतिहास कि कांग्रेस ने क्या किया। हम उनके साथ सर सुनिए सर, आज सबूत देने की कोशिश जरूरत किसी को नहीं है। आप भी सबूत मत दीजिए कि आपने क्या किया। आपने किया है तो लोग जानते हैं और सबूत किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल, और छोटा सा सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल छोटा है लेकिन गंभीर बहुत है। केरल के एक नेता ने, मुस्तफा नाम के नेता ने राहुल गांधी को जोकर कहा और शाम तक आप लोगों ने उस नेता को पार्टी से निकाल दिया, अगर आपको मालूम है तो। एक नेता जो आपकी मुंबई का अध्यक्ष है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देता है। अभी तक उसने अपने बयान को वापस नहीं लिया, अभी तक उसने अपने बयान का खंडन नहीं किया। आपकी पार्टी के नेता आते हैं और कहते हैं कि हम इस बयान को सीरियसली लेते हैं, लेकिन वो कितने सीरियसली लिया गया वो अभी तक पता नहीं चला। वो इंटेंसिटी आपकी सीरियसनेस की अभी तक सामने नहीं आई। क्यों सर? देखो, मैं बताता हूं आपको। ये तो हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने जो कहा है वो ट्वीट पर है। नहीं, ट्वीट पर नहीं है, उन्होंने मीडिया पे नहीं बाइट दी है और मैंने कहा था आपको बाइट सुना भी सकता हूं। आपके सामने है, आपने सुनी होगी। मुझे पूरा भरोसा आपने सुनी होगी। मैंने सुनी है, लेकिन मैं बताता हूं, वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे 2013 में। और वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स ने क्या कहा मैं बताता हूं, उसकी ट्वीट में मौजूद है। वो 15 सितंबर 2013 का जो ट्वीट है, उन्होंने लिखा है, वी आर फेसिंग मैनी ए क्राइसिस, इज ऑल दिस हैपनिंग ड्यू टू वीकनेसेस ऑफ आवर आर्मी, ड्यू टू वीकनेसेस ऑफ आवर आर्मी। ये उन्होंने कहा है। क्या मोदी जी उनके लिए खुलासा करेंगे? नहीं, अगर उन्होंने आर्मी पर सवाल उठाया है, अगर उन्होंने आर्मी पर सवाल उठाया तो उस बात को उठाया जा सकता है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे।
मैं मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं प्रेम शुक्ला से आपकी बात का जवाब लूंगा। अर्जुन मोढवाडिया, आप एक गलती से दूसरी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। लिखा है अपने अर्जुन मोढवाडिया, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप संजय निरुपम की बात को फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी तक आपकी पार्टी का स्टैंड है कि आप उससे अलग है, लेकिन आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। कंप्लीटली डिसएग्री हूं और पार्टी ने डिसऑन कर दिया है कि हमारा जो पार्टी का स्टैंड है, कार्रवाई क्यों नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसऑन किया, कार्रवाई क्यों नहीं? सेना पर कोई सवाल उठा दे और कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम सीरियसली नोट लिया है हमने। लेकिन मैं मोदी जी के जो स्टेटमेंट है, जिन्होंने आर्मी पर सवाल उठाया है, मैं अमित शाह ने जो स्टेटमेंट आज याद आ रहा है आपको ये स्टेटमेंट? पठानकोट हमले में जो ISI आज याद आ रहा है आपको ये स्टेटमेंट? कहा है कि हमने वेलकम किया है। मैं आज याद आ रहा है आपको ये स्टेटमेंट? उसका क्या जवाब है सर? आज याद आ रहा है आपको ये स्टेटमेंट? मैं जवाब लूंगा प्रेम शुक्ला से, लेकिन आज याद आ रहा है आपको ये स्टेटमेंट? मैं जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिवा किसी का भी जो स्टेटमेंट आया है, ठीक है, उसको हम डिसऑन करते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी ने यह कहा है कि वी हैव टेकन सीरियस नोट ऑफ इट। ओके अर्जुन मोढवाडिया, लेकिन आप अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, मैं इस सवाल से आगे जाता हूं। प्रेम शुक्ला, मैं इस सवाल से आगे जाता हूं। प्रेम शुक्ला, आज पाकिस्तान में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर बुरहान वानी का राग अलापा, उसको हीरो बताया, कश्मीर के बारे में सब कुछ ऐसी बातें कही जो भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं एक बार फिर दुनिया को यह जताने की कोशिश की कि कश्मीर पर भारत नाइंसाफी कर रहा है। प्रेम शुक्ला, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत मांग रहे देश में लोग, उनको जवाब मिलता रहेगा, लेकिन अब इसका जवाब कैसे देगी सरकार? क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान अपनी उसी लाइन पर लौट आया है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक सेना द्वारा संचालित एक फौजी लोकतंत्र है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सेना के शब्दों को तोते की तरह रटता रहता है। आज आपने नवाज शरीफ का जो बयान सुना होगा, यही बयान लगभग अंग्रेजी में उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उठाया। कश्मीर के मुद्दे पर पिछले 70 वर्षों में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता रहा, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति पाकिस्तान को गंभीरता से अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कश्मीर, आतंकवाद जिस तरह कश्मीर में निर्यात किया जा रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आतंकवाद पर जो पाकिस्तान का रवैया है, वो आप जानते हैं कि उस्मा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया, एबोटाबाद में मारा गया। पाकिस्तान के उस तत्कालीन सरकार जो एबोटाबाद में कार्रवाई हुई ही नहीं, ये कहती रही, फिर ये सवाल उठाती रही कि उस्मा बिन लादेन मारा गया, तो सबूत क्या है? फिर उसके बाद उस्मा बिन लादेन की जिसने टिप दी थी, उस डॉक्टर की जांच की गई, बाकायदा प्रोसिक्यूशन हुआ, और जो वहां का CIA का स्टेशन चीफ पाकिस्तान का था, उसको जहर भी जो है दिया गया था। इस पर भी अमेरिका में चर्चा हुई है। पाकिस्तान जो है 1971 में जब हारा था, पराजित हुआ एक सबूत सर, प्रेम शुक्ला सुनिए सर, एक सबूत आज वहां भी बोल दिया गया, आज उधर भी बोल दिया गया था। 2 दिन से हमारे यहाँ सबूत मांग रहे हैं लोग, इसी तरह की बातें कर रहा था। 2 दिन से हमारे यहाँ सबूत मांग रहे लोग। आज पाकिस्तान की संसद में उनका प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है कि भाई 6 घंटे हुए उरी अटैक को, और बिना किसी सबूत के भारत ने पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगा दिया। तो सबूत वहां भी मांग रहे हैं, सबूत यहां भी मांग रहे हैं। बहुत प्रेशर है आपकी सरकार पर सबूत देने का। नहीं, बिना सबूत नहीं उरी नहीं, देखिए, पाकिस्तान 1947 में जब पहली बार उसने हमला किया था कबायली, तब भी कह रहा था कि कबायली हमला नहीं, सैनिक नहीं है, कबायली है। 1999 में भी आप कारगिल जो आखिरी लड़ाई है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए वो जो है वो आतंकवादी जिहादी हैं, वो हमारे सैनिक उनके सैनिकों को सारे सबूत दिए गए। उरी हमले में भी सारे सबूत जो है भारत के DGMO ने बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिया कि देखिए उरी के हमले में जिस तरह से जो डिवाइसेस मिले हैं वहां, जो पाकिस्तान से आने का GPRS डिवाइसेस भी दिया गया, पाकिस्तान में एक आर्म्स दिए गए, उनके परिचय दिए गए, बावजूद इसके जो है पाकिस्तान तमाम सबूतों को इंकार करने की उसकी आदत रही है। पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र के रूप में प्रेम शुक्ला दुनिया में संस्थापित, ठीक है, लेकिन सरकार क्या करेगी? और बीजेपी के कुछ नेता अगर इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो बीजेपी क्या करेगी? इस पर दोनों पर आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजीव रंजन आपके पास आता हूं। राजीव रंजन, आप मेरे साथ बहुत सारे डिबेट में बैठे हैं, आप देश की एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और इस देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं। हमने आज जो अपने शो का नाम दिया है सबूत तो बहाना है, राजीव रंजन, क्या वाकई सबूत के बहाने अपनी सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश की गई है इन दिनों, जो बहुत ही शर्मनाक है अगर किया गया है तो? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के तुरंत बाद जिस तरीके से सोनिया जी ने उस पूरे कदम की सराहना की है,
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार के साथ सहमति जताई और सेना की सराहना की, केंद्र सरकार की सराहना की। इक्के दुक्के बयान असहमति के आ सकते हैं, लेकिन आज इस सवाल पर आज पूरा देश एकजुट है और युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में इस देश ने हर बार सेना और केंद्र की सरकार पर भरोसा किया है। मेरा ये मानना है कि आज केंद्र की सरकार, भारतीय सेना अगर एक तरफ है तो राजनीतिक दल चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनका आचरण मर्यादित होना चाहिए, चाहे वो हमारा दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। वाजिब बात है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी राष्ट्रवाद की कॉपीराइट नहीं मांगनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी सरकार करती है, वो जिस तरीके से 2-3 घटनाओं का मैं आपको स्मरण कराऊंगा। जिस समय नेपाल में भारत की ओर से राहत के जो इंतजाम किए जा रहे थे वहाँ के भूकंप के बाद, मैंने चैनल्स पर देखा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन्स लगातार ये कहते रहे कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री आज तक नेपाल 28 वर्षों में नहीं गया, 30 वर्षों में नहीं गया। जो कोशिशें हो रही हैं इसके पहले कभी नहीं हुई नेपाल के साथ रिश्ते बनाने। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा ये कहना लेने की होड़ है क्या? बस मेरा ये कहना है कि सेना ने काफी बहादुरी के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। केंद्र सरकार ने मजबूती के साथ दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने का काम किया है, लेकिन दलों को अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। ये देश के अंदर सियासत का विषय, भारतीय सेना का पराक्रम नहीं बनना चाहिए। ठीक है। ब्रजेंद्र मुदगिल, एक छोटा सा कमेंट आपसे। ब्रजेंद्र मुदगिल, आज आपके नेता आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो सबूत मांगा ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि सबूत दिखाइए तो उसको जवाब दे दीजिए, इसका क्या मतलब निकालें? गौरव जी, सबूत तो मांगा ही नहीं और सबूत की इसमें जरूरत भी नहीं थी। मैंने कल के भी एक प्रोग्राम में आपको बताया, पाकिस्तान ने शायद कुछ गैप ऑफ इंफॉर्मेशन थी जिसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था, सिर्फ उसको प्लग इन करने की जरूरत थी। आज इंडियन एक्सप्रेस की बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है, अगर आपने पढ़ी हो तो उन्होंने एलओसी के क्रॉस कई सारे सूत्रों से इस बात को प्रूव करने की कोशिश की है कि उस रात पर तब मान गए आप? नहीं, तब मानने की बात नहीं है। नहीं, तब मान गए आप। देखिए, कल जब सर डीजीएमओ ने कहा तब नहीं माने, आज इंडियन एक्सप्रेस या किसी अखबार की रिपोर्ट आई तो मान गए। देखिए, ये बहस भी मीडिया के लेवल तक चल रही है, तो मैं मीडिया को ही रेफरेंस बना रहा हूँ। अभी ऐसे कोई इसके अलावा कोई बहस का स्तर नहीं है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एलओसी के जो पाकिस्तान की तरफ का जो एरिया है वहाँ से बहुत सारे सर, वो सबने पढ़ी खबर, वो पढ़ी खबर, वो आप सबने सब देखा कि इसके अलावा रशिया का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव था। रशिया ने कहा कि इंडिया हैड एवरी राइट टू टेक दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्शन, और ये स्टेटमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट कोई भी नेशन विद फुल इंफॉर्मेशन ही देता है, तो इसमें पता नहीं कौन लोग सबूत मांग रहे हैं और किसको ये सबूत सर, चाहिए। आपकी पार्टी के लीडर नहीं बोला था, आम आदमी पार्टी के लीडर ने, वो 3.25 मिनट का वीडियो सबने देखा था। सर, आज आप बैकफुट पर हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको कम से कम अपनी गलती का तो एहसास है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की और एक देश की सेना की इमेज, सेना पर सवाल उठाने की कोशिश की। लेकिन ठीक है, आप अपनी गलती मान रहे हैं ना इस बात को कि सबूत नहीं मांगना चाहिए था, सबूत नहीं मांगना चाहिए था, सबूत की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बात उस वीडियो में तो यही लगता था कि सबूत मांगा जा रहा है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा वर्गीश सारस्वत, लेकिन अब मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनके पास जाऊंगा, और मेजर गौरव आर्या मैं आपके पास आऊंगा। मेजर गौरव आर्या, पाकिस्तान एक बार फिर आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान के पीएम अपनी संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि कश्मीर इश्यू डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान के पीएम बुरहान वानी को एक बार फिर से हीरो बताता है और वो कहता है कि हमें जवाब देना आता है। ऐसे में इस माहौल में जरूरत है एक साथ सबको खड़े होने की या इस तरह सवाल उठाने की? देखिए, 3-4 बातें मैं बताता चलूं। पहली चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान कश्मीर और बुरहान वानी का राग इसलिए अलापता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, और पिछले 70 सालों से उनके पास कभी कुछ था नहीं इसके अलावा कहने के लिए। उनकी फॉरेन पॉलिसी ही कश्मीर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक संजय निरुपम की बात है और उन्होंने ये बोला है कि साहब प्रूफ होनी चाहिए और शायद ये स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि आज से 5 दिन पहले संजय निरुपम को ये सर्जिकल स्ट्राइक नाम का वर्ड पता भी था कि क्या होता है क्या नहीं होता। इन्होंने 5 दिन पहले सुना और अब उसके बारे में इन्होंने कमेंट दे दिया। देखिए सब 3 बातें हैं इसमें। सर्जिकल स्ट्राइक पहले कभी नहीं हुई हिंदुस्तान में, इन्होंने नेशनल टीवी पे झूठ बोला है संजय निरुपम ने। स्ट्राइक नहीं हुई, ये बॉर्डर के एक्शन होते हैं, सेक्शन लेवल के, पेट्रोल लेवल के एक्शन होते हैं। उन लोगों ने हमारे 3 लोग मारे, हमने उनके 5 लोग मार दिए। इसको आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कह सकते। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जाके नेशनल टीवी पे कह रहे हैं कि साहब इन 3 तारीखों को सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये झूठा बयान है, देश को बरगलाने का बयान है।
सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं हुई है, पहली बार हुई है। और यह स्ट्राइक क्यों अलग है? यह स्ट्राइक इसलिए अलग है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे प्लान करके, निश्चित 7 टारगेट देके, सरहद पार जाके स्पेशल फोर्सेस भेज के ये जो उन्होंने कार्रवाई करी है, ऐसी कार्रवाई हिंदुस्तान की आजादी के बाद कभी नहीं हुई। आखिरी चीज एक बताता चलूं कि ये जो जहां तक वीडियो की बात है, लोग कह रहे हैं साहब वीडियो, देखिए ये हिंदुस्तानी फौज की टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजी और रणनीति है। आज की तारीख में प्रेशर में आके, और मैं जानता हूं सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन आज की तारीख में प्रेशर में आके अगर सरकार ये वीडियो जारी कर देती है, कल अगर हमारे फौजी दोबारा पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, भगवान ना करे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को तब तक पूरी तरीके से पता लग चुका होगा कि हमारी टैक्टिक्स क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम लोग किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। तो ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना किस्म का रवैया है इन सब लोगों का कि ये दिखा ले। प्रूफ किसने? यूरोपियन यूनियन ने प्रूफ नहीं मांगा, बांग्लादेश ने प्रूफ नहीं मांगा, रशिया ने प्रूफ नहीं मांगा, दुनिया के किसी देश ने प्रूफ नहीं मांगा। एक संजय निरुपम को बंबई में बैठे प्रूफ चाहिए कि साहब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, डीजीएमओ ने झूठ बोला सच बोला। ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पता नहीं कैसी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है, विशंबर दयाल साहब आपके पास आऊंगा। विशंबर दयाल साहब, इसके आगे की बात करते हैं। आज सब कह रहे हैं कि भाई सबूत नहीं चाहिए, आज सब कह रहे हैं कि भाई सेना पर तो सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब पब्लिक प्रेशर पड़ गया, मतलब उनको लग गया कि अगर सेना पर सवाल उठाएंगे तो इस देश में लोग छोड़ेंगे नहीं, और उनको लग गया कि चुनाव आने वाले चुनाव में इसका उल्टा असर हो जाएगा, इसलिए बैकफुट पर आ जाओ, वरना कहीं ना कहीं सियासत में और नुकसान हो जाएगा, इसलिए सब बैकफुट पर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं चुनाव के विषय में या पार्टीज़ का क्या बिहेवियर है चुनाव की तरफ, जनता की तरफ, मैं उस फील्ड में मैं नहीं जा सकता। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस किसी ने भी इस पे बयानबाजी की है, जिस किसी ने सेना की निष्ठा पर संकोच किया या उंगली उठाई है, मैं समझता हूँ उसको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस दुनिया में नहीं, भारत में नहीं, JNK और पंजाब और JNK और पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे इंटरनल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं JNK में, वो इसको भी झुठलाने की कोशिश करते रहे पिछले 20 साल से। वो ये कहते हैं ये टेररिस्ट थे ही नहीं, ये नागरिक थे, ये थे। ऐसी चीज़ों से भारत के जो एंटी टेररिस्ट पूरा जो मुहिम है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तो कभी भी सेना जो भी ऐसी कार्रवाई करती है उस पर मैं समझता हूं अच्छी बात है। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, अगर आज कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन ये बोलता है कि वो सेना की प्रशंसा करता है, तो मैं सोचता हूं कोई बहुत अच्छी बात है। इस देश के हर आदमी को सेना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। सेना देश के लिए काम करती है, सिर्फ सिंगल माइंडेड। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो, गौरव बहुत यंग है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ना गौरव DGMO रहा है, ना मैं DGMO रहा हूं, ना मैं चीफ रहा हूं, ना गौरव चीफ रहा है। देखिए, भारत पाकिस्तान के खिलाफ LC पर या पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, सैनिक कार्रवाई करता है, इसको पब्लिक डोमेन ना बनाए, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है कि एक्शन कम करता है और हमारे देश में जो विचारधारा है उसको विभाजित करने की कोशिश करता है, और हम उस विभाजन में जो है खो जाते हैं। देखिए, मैं जब पहली बार मैं जी न्यूज पर आ रहा था, गुरदासपुर में हमला चल रहा था और हमारी पार्लियामेंट में लोग तरह तरह की भाषण दे रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो गुरदासपुर की बजाय पाकिस्तान ने उस पार्लियामेंट के हीरो बन गए ये लोग सर। आज पाकिस्तान की अखबारों में, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग्स देखो, पूरी की पूरी फोकस जो है उनका हमें डिवाइड करने पर शिफ्ट हो गया। अगर आप पूरी अगर उसको देखें, उनकी किन ने क्या स्पीच दी, कैसे बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि सेना की किसी कार्रवाई पर, क्योंकि मैं आर्मी में एक मेजर जनरल हूं, मैं कहने लगूं मुझे सेना की पूरी कार्रवाई पता, बड़ी गलत है। सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, मैं सोचता हूं शायद ईस्टर्न आर्मी कमांडर को नहीं पता होगा। ये सेना को हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर पॉलिटिक्स से ऊपर रखो। आप अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगे, सेना को इन्वॉल्व करोगे, बदनाम करोगे साहब, देश का नुकसान होगा। ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और इस बात से मुझे नहीं लगता है कि कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता होगा। लेकिन अनंत झा साहब, आप डिप्लोमेसी जानते हैं, और अनंत झा साहब, आप डिप्लोमेसी से जुड़ा एक सवाल, आज जिस तरह से कहा गया पाकिस्तान की संसद में कि कश्मीर समेत सभी मसलों पर हम अमन चाहते हैं, अमन से हल करना चाहते हैं, और बेरोजगारी, भुखमरी का मुकाबला बारूद से नहीं हो सकता, लेकिन उसी संसद में वहीं पर एक पार्टी ने साफ उन्हीं नवाज शरीफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने आपको आइसोलेट कर दिया है।
तो डिप्लोमेटिकली क्या माने कि भारत ने जो कोशिश की थी सर्जिकल स्ट्राइक से तो मुंह तोड़ जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तमाम जो दूसरा कूटनीतिक स्तर पर भारत ने जो कोशिश की थी उसका असर आज उनकी संसद में भी दिखा। देखिए, ये एक व्यक्ति ने ऐसी बात कही, इसका मतलब है कि वो और भी सैकड़ों होंगे वहां जिनकी यही राय होगी, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले ये बात है। दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेट वो जो लिखते हैं अपने अखबारों में वो पढ़ने लायक है। उनके अनुसार आइसोलेट हुआ ही नहीं है। चीन उनके साथ है, रूस भी उनके साथ एक्सरसाइज कर रहा है, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है, और टर्की उनके साथ है। ओआईसी ने कड़ा बयान दिया है। ये सब करके वो सोचते हैं कि उनके साथ ही आइसोलेटेड है नहीं। तो ये खैर उनका जो भ्रम है, भ्रम रहने दीजिए। हर एक देश को अपने भ्रम पर अधिकार है। वो अगर मेक बिलीव वर्ल्ड में रहना चाहते हैं तो बेशक रहें, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है और थोड़ी चिंता भी है कि हमारे लोगों ने ये सबूत मांगा है, और अब खुशी की ये बात है कि अब उनमें से एक दो को छोड़ करके सब करीब करीब कन्विंस हो गए हैं कि अब सबूत की जरूरत नहीं है। आज जो टेलीविजन चैनल में दिखाए गए हैं वो बहुत काफ़ी है। और मेजर आर्या ने जो कहा है कि सारे अपने प्लान्स नहीं दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, इतना भी जो दिखाया वो बहुत काफ़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब डिप्लोमेटिकली अब यूएन में और बोलिए मैं अपनी बात पूरी कीजिए। संयुक्त राष्ट्र में अब डिप्लोमेटिकली एक बहुत आवश्यक काम करना हम लोगों को कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो हमने 1996 में संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश किया था हमारे देश ने, उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं, विशेष चर्चा नहीं हुई है। तो ये चर्चा पर शुरू हो जानी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है कि करीब सब देश उसमें समर्थन दें, क्योंकि जनरल असेंबली में वीटो नहीं है। चीन ने समर्थन नहीं भी किया। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं सारस्वत साहब आ रहा हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मेरे साथी मेरे साइड में बैठे हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई थी जो कि मुझे मैं अगर उसको नहीं चेक करूंगा तो मैं सोचता हूँ मैं सैनिक नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि रूस ने ये स्टेटमेंट दी है। रूस ऐसी स्टेटमेंट किसी चीज को तहकीकात करके किए बगैर नहीं देता, वेरीफाई किए बगैर। अरे भाई मेरे, आपकी फौज का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पूरे टेलीविजन पर आकर सबके सामने कहता है कि हमारी सेना ने यह कार्रवाई की। आप कैसे आदमी हो, रूस की भाषा पे विश्वास कर लेते हो, रूस की एक स्टेटमेंट पर विश्वास कर लेते हो, और आपको अपने डीजीएम को समझिए, कंटेक्स्ट नहीं साहब, आपने आपकी स्टेटमेंट मीडिया में चल रही है साहब, आपकी मैं बहस की बात आपकी बहस बता रहा हूं। आप इनका वीडियो प्ले कीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ऐसी क्या बात है जो पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप थे। अरे पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि उसमें कुछ कम्युनिकेशन। अरे भाई, डीजीएमओ ने नपी तुली स्टेटमेंट दी है, जिस स्टेटमेंट के तहत फौज इतना ही इस दुनिया को अपने बारे में बताना चाहती है। यह देश का भला है, हमारा भला नहीं है। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूं, लेकिन उस पे विश्वास करो और उसी पे अडिग रहो। यूएस वो क्या बोलता है, कल वो कुछ उल्टा भी बोल सकता है। रिएक्शन ले लेते हैं। विजेंद्र मुदगिल, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इस बात पे। दयाल साहब, आपने मेरी कल की स्टेटमेंट शायद नहीं सुनी होगी। मैंने ये कहा कि ये हो सकता है, ये तो डिफेंस का मामला है, डिफेंस कितनी रिवील करना चाहता है इंफॉर्मेशन या नहीं करना चाहता है या किस लेवल तक चाहता है, इट इज देयर प्रीव्यू, वो उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन इस बात पे ये जो मैंने रूस का आपको हवाला दिया, ये एक कॉम्प्रहेंसिव बात हो गई है कि अब इस मुद्दे पे बहस करना ही बेकार है कि हुई है या नहीं हुई। साहब, रूस से ठप्पा लगवाएंगे 60 साल बाद, 70 साल बाद? अरे साहब, आपने हजारों सैनिक इस युद्ध में, इस एंटी टेररिज्म के युद्ध में हजारों सैनिक खो दिए। आज आपको रूस का ठप्पा चाहिए? रूस क्या रूस तो सीरिया में कर रहा है, कोई ठप्पा दे रहा है? कोई ये सारी जो बहस चल रही है, ये मीडिया के लेवल पे चल रही है साहब। अगर मीडिया के लेवल पे चल रही है, मीडिया के लेवल पे गलत बात है साहब, गलत बात है। तो साहब अपने जो हमारे, तो आप जिस पार्टी से हैं, डीजीएमओ की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये तो साहब आप कह रहे हो साहब रशिया ने बोला तो हमने मान लिया। चलिए ठीक है, दुख की बात है। जवाब देते हैं विजेंद्र मुदगिल मानते हैं इस बात को कि डीजीएमओ पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। विजेंद्र मुदगिल, डीजीएमओ से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता।
डीजीएमओ से बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता जिसकी आप डिमांड करें या जिस उस कम्युनिकेशन की बात करें जिसको आपको लगता है कि उसके बाद दिल्ली से हमें ऑब्जेक्शन ये नहीं है, हम आप सब देशभक्त हैं, आप सब देशभक्त हैं, सारे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये है कि डीजीएमओ की निष्ठा पर कैसे आप सवाल उठाते हैं? वगीश सारस्वत, मेरे साथ एक और पैनलिस्ट है, उनसे मैं वगीश सारस्वत मेरे साथ हैं। वगीश सारस्वत, आपके पास आऊंगा। वगीश सारस्वत, सवाल केवल एक पार्टी का नहीं है। सवाल अगर मैं पूछता हूं पॉलिटिशियंस पर तो उसमें मैं बीजेपी को भी इंक्लूड करता हूं, शिवसेना को भी इंक्लूड करता हूं, आपको भी इंक्लूड करता हूं, राजीव रंजन की पार्टी को इंक्लूड करता हूं और देश की सभी सियासी पार्टियों को इंक्लूड करता हूं। वगीश सारस्वत, क्योंकि आपने भी इस मुद्दे पर कुछ हार्श स्टैंड लिया, कुछ सख्त आपने स्टैंड लिया और आपने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को हम काम नहीं करने देंगे। वगीश सारस्वत, कहीं ना कहीं वो स्टैंड इस कॉन्टेक्स्ट में, जब देश इस नाजुक मौके पर खड़ा हो तो देशवासियों को सही लगता है कि कम से कम आप हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो कम से हमारे देश पर अगर आप कुछ हमला हुआ है, और कोई नहीं कह रहा था कि आप पाकिस्तान को कंडेम कीजिए, सब कह रहे थे कि आप टेररिज्म को कंडेम कीजिए, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को कंडेम कीजिए, कोई नहीं तैयार था, सबको जाना पड़ा। लेकिन आज अब जब देश के लोग सियासत कर रहे हैं तो क्या कहें इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग भी सियासत कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी सबूत माना है, उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं और वो भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें फेल हुए। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस दिन सेना के बड़े अधिकारी ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया और भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला करके सारी की सारी स्ट्रेटजी बताई और उस वक्त सारे दलों ने सहमति जताई। उसके बाद अचानक ये सबूत मानने की बातें कहां से आई, ये तो सबसे पहले समझ में आने वाली बात नहीं है। जो भी राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने की। वगीश सारस्वत, भुनाने वाली बात आप कह रहे हैं, कुछ बीजेपी नेताओं ने भी पोस्टर लगाए हैं, कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इसको भुनाने की कोशिश की है, क्या वो सही है? वगीश सारस्वत, मैं प्रेम शुक्ला आपसे आपके पास आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे मेरी अपनी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को सेना को दांव पे लगाने का अधिकार नहीं है, सेना पे सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। सेना जो कुछ कर रही है हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है, देश की सुरक्षा के लिए कर रही है और वो सैनिक अपनी जान दे रहे हैं। सेना का बड़ा अधिकारी जब सामने आकर के सारे स्टेटमेंट दे रहा है, सारी चीजों को बता रहा है, उसके बाद अविश्वास रह नहीं जाना चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने तो हमेशा जो आतंकवादी हैं उन्हें भी अपना मानने से इनकार किया है, जबकि भारत ने बार बार सबूत दिए हैं। और हम सब जानते हैं कि दाऊद जैसा आतंकवादी गुनहगार पाकिस्तान के संरक्षण में है, मुंबई पे जिसने बार बार हमले कराए हैं। पाकिस्तान तो बार बार इनकार करता है कि दाऊद हमारे पास नहीं है, लेकिन भारत सरकार के सबूत देने के बाद भी अगर नहीं मानते हैं, प्रेम शुक्ला, यही सवाल आपसे, प्रेम शुक्ला यही सवाल आपसे, भारत के अभिमान की बात है। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने जो कहा उसके लिए तो आज वो उनकी चारों तरफ से क्या, जिस तरह से उनसे सवाल खुद पूछे जा रहे हैं, उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा। लेकिन प्रेम शुक्ला, मुजफ्फरनगर, गोवा, इन दो जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर भी सवाल खड़े करती हैं। प्रेम शुक्ला, इस सेंसिटिव मौके पर जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कुछ अधिकृत मंत्री ही इस बारे में बयान देंगे और कोई नहीं बोलेगा, आपके नेता इसको क्यों भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला, कोई इसको भुलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, देश में आम नागरिक इससे प्रसन्न हुआ है। उस उत्साह नहीं, ये आरोप है दूसरी पार्टियों का और ये तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि उसको उतना बड़ा निंदा का पात्र नहीं मानना चाहिए। नहीं, सुन लीजिए गौरव जी, सुन लीजिए, मैं तस्वीरों से इनकार नहीं कर रहा हूँ। कल जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, सपा, बसपा भी अगर सलाम करना चाहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। संकट ये है इस देश में कि बाटला हाउस पर रोया जाता है, इशरत जहां पर चिंता प्रकट की जाती है। यदि सेना को कोई सलाम करना चाहता है, कोई पार्टी करे, सलाम करिए, हमको कोई आपत्ति उस पर सलाम करिए। कृपया सेना के मनोबल को जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और कोई अगर उसको सलाम, उसका कोई राजनीतिक और चुनावी है तो नहीं है। देखिए, इस देश में चुनाव होते जाते रहेंगे, राजनीति होती जाती रहेगी। राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और जो हमारे, देखिए, मैंने पहले भी कहा, राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? भारतीय सेना ने को सलाम करने पर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और हर भारतीय को भारतीय सेना पर नाज है। और इस मौके पर सबसे पहले देश के राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को बधाई दी, भारतीय सेना को बधाई दी।
जो शीर्ष नेतृत्व है तमाम राजनीतिक दलों का, इस पर कहीं कोई विभाजन नहीं है कि भारतीय सेना और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा, जो केंद्र की सरकार है, उसने इस मौके को सही तरीके से नहीं संभालने की बात की। ये किसी भी राजनीतिक दल की ओर से शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसी बात नहीं कही गई। जो कुछ बयान आए हैं उन बयानों पर पार्टियों को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए जिनके नेताओं के ऐसे बयान आए। लेकिन मैंने अपने पहले सेगमेंट में भी एक बात कही कि ये भारतीय सेना का एक पराक्रम का जो शौर्य पराक्रम का जो ये बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी न श्रेय ले और न राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक तौर पर जो बातें आमतौर पर की जाती है, जैसे अभी बाटला हाउस हम लोग पहुंच गए, कहीं ना कहीं कई ऐसे सवालों पर जाएंगे जहां सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो बहस होनी चाहिए वो कहीं और चली जाएगी। और पाकिस्तान को अगर संदेश देना है तो आप एक बात तो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान के संसद के संयुक्त सत्र में जो भारत के बारे में जो बातें नवाज शरीफ ने कही है उनकी पुरजोर भर्त्सना पूरे हिंदुस्तान की ओर से होनी चाहिए। और इस सवाल पर पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश जाना चाहिए कि भारत राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान तो अपने यहाँ जूझ रहा है। उनकी एक बड़ी पार्टी तहरीके इंसाफ के नेता इमरान खान ने बायकॉट कर दिया, वो उनको पीएम मानने को तैयार नहीं। लेकिन इमरान खान ने भारत को यह भी चेतावनी दी है कि नवाज शरीफ जैसे कायर हम लोग नहीं हैं, हम लोग भारत से निपटना जानते हैं। हमारा ये कहना है कि इस मौके पर गौरव जी मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान भारत के सवाल पर विभाजित नहीं है, बातचीत का तरीका जो भी रहा हो, तो हमारे देश से भी एक ही आवाज उठनी चाहिए। अर्जुन मोढवाडिया साहब आप बोलिए, उससे पहले एक सवाल मैं आ रहा हूं सर, एक सवाल ले लूं अर्जुन मोढवाडिया साहब, क्या लगता है आपको कि बीजेपी की तरफ से या कुछ इनके नेताओं की तरफ से इसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है? और अगर आपको लगता है कि श्रेय लेने की कोशिश की जा रही तो क्या लगता है आपको इसका कोई फर्क भी पड़ेगा? देखो, ये बीजेपी की ये जो नीति है पुरानी है कि ऐसे मामलों को पॉलिटिसाइज कैसी तरह किया जाए। डिफेंस मिनिस्टर का एक सम्मान का प्रोग्राम भी गोवा में रखने का सोचा था, बाद में कैंसिल कर दिया गया, सब देश जानता है। आपने जो पोस्टर के जिक्र किया वो पोस्टर में भी हमारी सेना का चित्र, अमित शाह का चित्र और एक और मोदी जी का पिक्चर लगा के वो भी पोस्टर बहुत आए हैं। और ये मोदी जी का मैंने पहले कहा कि हमें तो कभी भी ऐसे मामले में कभी भी राजनीति नहीं की, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आरोप है। लेकिन मोदी जी 26/11 का जो मामला था उस समय एक तरफ ताज होटल में हमारा फोर्सेस है वो ऑपरेशन चल रहा था टेररिस्ट के सामने, मोदी जी को ना बोला गया कि आप वहां ना आइए। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का जिक्र आप बार-बार कर रहे हैं अर्जुन मोढवाडिया। तो भी मोदी जी वहां गए, ट्वीट नहीं आया, वहां जाकर उन्होंने राजनीतिक बयान के बाद अगले दिन उन्होंने कांग्रेस का घटिया राजनीति करने का एक पुरानी परंपरा के सामने भी उन्होंने बयान दिया, जो आज प्रेम शुक्ला जी जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना चाहिए कि 2013 में आर्मी की नहीं सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, तो उनका क्या जवाब सुन लीजिए। अब आप और 26/11 जवाब सुनना चाहेंगे तो जवाब में ऑपरेशन चल रहा था टेररिस्ट के सामने, तब भी मोदी जी ने जाकर वहां जवाब सुन लीजिए ना, आप बड़ा भाषण दे दिया था बिना बुलाए गए। आप जवाब सुनने को तैयार हो, क्या जवाब है? तो मैं जवाब दे दूंगा। हमारे कोई नेता ने, सोनिया गांधी ने, न राहुल गांधी ने कभी जवाब ले लेते हैं राजनीति की है। अर्जुन मोढवाडिया साहब अब सुन लीजिए जी। देखिए, एक मुद्दा उठाया गया कि देखिए बेसिक मुद्दा क्या है, हम लड़ किससे रहे हैं? आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आतंकवाद में जो है आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आतंकवाद पर बारंबार आतंकवाद के जो पोस्टर बॉयज हैं, पोस्टर गर्ल्स हैं, उनको समर्थन देने की एक बहुत भयंकर सेकुलर परंपरा इस देश में रही है। और 26/11 की जो बात कर रहे हैं, 26/11 में ऐसी कोई बात नहीं की गई। 2013 का जो जिक्र कर रहे हैं, ये 2013 ये कहते हैं कि हमने कवर्ट ऑपरेशन किया। अगर इन्होंने ओवर्ट ऑपरेशन किया होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता। अब कवर्ट ऑपरेशन किया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक सेना के का कोई हमारा जनरल विक्रम सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, ऐसे ऑपरेशन पहले भी किया गया। नॉन स्टेट एक्टर हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है, और आपने आतंकवादियों को किया था। नहीं तो सर एक मिनट मोढवाडिया साहब, प्रेम शुक्ला की बात पूरी हो जाए, मनोबल गिरता है तो आप सेना का मनोबल गिराने का जो कार्य करते रहे। आप लश्कर तोयबा के आतंकवादी, देखिए इशरत जहां जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। प्रेम शुक्ला की आतंकवादी, प्रेम शुक्ला जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। हाउस में लोग कौन थे? लश्कर तोयबा के आतंकवादी। उरी में हमलों में शामिल लोग कौन हैं? एक मिनट प्रेम शुक्ला बारंबार आप जो है
आतंकवादियों को क्यों आप प्रश्रय देना चाहते हैं? मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला एक मिनट। नहीं प्रेम शुक्ला एक मिनट। यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। जो बलिदान देते हैं उनको सलाम देने ओके मोटवाड़े साहब एक सवाल आपसे ले लूं, फिर मैं मेजर गौरव आर्य के पास जाऊंगा। मोटवाड़े साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि हमने 3 स्ट्राइक की। हम विक्रम सिंह ने बोला, हम नारा सभा में हमने नहीं बोला। सर आज आप बताकर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी पीछे नहीं रहे, आपने भी क्या आज आप क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं साथ में आ रहे हैं? देखो, ये कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है। जनरल विक्रम सिंह ने जो कहा है वो मैं रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसी तरह ऐसे जो मामले बार बार बनते थे, एक जो ऑपरेशन था सर्जिकल स्ट्राइक का लीड मैंने किया था, लेकिन हमने उस समय ये नहीं जरूरी नहीं समझा था। वर्तमान सरकार ने जरूरी समझा है, तो उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन कभी ऐसा मामला होता है तो ये उसका ढोल नहीं पिटा जाता बार बार। इस दफा जरूरत लगी तो सेना ने कहा कि हमने हमला किया है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं अप्रिशिएट करता हूं सेना का ये एक्शन है, उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। सेना ने जो अनाउंसमेंट किया है डीजीएमओ ने, उनका भी मैं मोटवाड़े साहब मेरे साथ दो सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब है, मेजर गौरव आर्य। आप इनसे इस बात का जवाब पूछते हैं। विशंबर दयाल साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर मेजर गौरव आर्य आपके पास आ रहा हूं। विशंबर दयाल साहब बताइए साहब, क्या पूछ जो ये बोल रहे हैं मोटवाड़िया साहब? देखिए साहब, वो बोल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, देखिए मैंने पहले भी कहा कि सेना ने पिछले 25 साल में जब से टेररिज्म स्टार्ट हुआ है JNK में, या उससे पहले जब से हमारी पाकिस्तान के साथ LC पर जब से हमारा और उनका आमने सामने मुकाबला है, सेना ने कब क्या किया, कैसे किया, ये बिल्कुल मैं समझता हूं हमारी डोमेन से बाहर है साहब, मेरी ज्ञान से बाहर है। इस किस्म की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सेना कब क्या करती, कैसे किया, क्योंकि ये मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं इस देश को कि इस देश की सेना का मनोबल, इस देश की सेना के अंदर जो लीडरशिप है वो उसको हाईली मोटिवेटेड रखती है। हम देशभक्ति ट्रेनिंग से और इस देश की मिट्टी से सीखते हैं। हम किसी इंडिविजुअल से नहीं, हम चाहते हैं सारा देश हमारे साथ खड़ा हो। और हमारी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऐसे टाइम पर कम से कम 15-20 दिन तक ऐसी चीजों पर कोई पॉलिटिक्स मत करिए। बस, और ये बात कहना कि सेना ने स्ट्राइक की, कब किया, चीफ को कोट करना, साहब जब तक कोई चीफ आकर टीवी पर नहीं बोलता, कोई डीजीएम आके टीवी पे नहीं बोलता, मैं नहीं समझता मेरा या नादान यंग गौरव का कोई किस्म का हक बनता है हमारी सेना की कार्रवाई पर किसी किस्म की टिप्पणी करने। गौरव आर्य सर, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये राजनीतिकरण जो किया जा रहा है ये स्ट्राइक्स के बारे में, ये पहले भी 1971 की जब जंग हुई थी तो कांग्रेस ने पूरा श्रेय लिया था। बांग्लादेश का युद्ध जो हुआ था, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता आ रहा है। ये सच है कि होता आ रहा है। दूसरी बात, जैसे जनरल साहब ने कहा कि पूरी फौज में कहाँ क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि फौज बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करती है, बहुत बड़े एरिया पे लड़ती है, और शायद एक कमांड को ये नहीं पता कि दूसरा कमांड क्या कर रहा है। जो मैंने बोला, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज अपने एरिया के बारे में है, उसके बारे में जो मैंने सोचा या मैंने देखा वहाँ पे, वो देखिए इसमें मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि फौज का जो मनोबल है, जो फौज के हम मोराल की बात करते हैं, वो फौज की जो रेजिमेंटल स्पिरिट है, जो फौजी आता है उसको जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जो उसकी पलटन है, उसकी रेजिमेंट है, उसके अफसर हैं, उससे उसका मनोबल बनता है। ठीक है, अगर राजनीतिक जो हैं, नेता जो हैं हमारे देश के, अगर बढ़ा नहीं सकते मनोबल तो कृपया इसको घटाएं मत। और फौज का राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। तो फालतू में अपनी रोटियां सेकना, पोस्टर छापना, ये कहना है कि साहब मोदी जी ने ऐसा करा, सोनिया जी से ऐसा करा, फौज का इससे क्या लेना देना है? The army is an apolitical organization. It has nothing to do with all these people. आप दूर रखें एकदम साहब। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आप सारे पॉलिटिकल जो हमारे पैनलिस्ट हैं इस बात को समझते होंगे कि चाहे बीजेपी हो, चाहे आप श्रेय लेने की होड़ कर रहे हो, चाहे कांग्रेस हो, वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या दूसरी जो पार्टियां सवाल उठाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद उनको अब ये बात समझ में आती होगी। विजेंद्र गिल, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये क्लेम कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है, इनको शायद ये पता नहीं है कि उस समय हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी जो अभी टेक्निकल रिपोर्ट आई है कि जिसको लेके हम इस तरह के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकते थे।
ये जो है अभी जून में ही सैटेलाइट लगा है और कार्टोग्राफिक इमेजेस अवेलेबल हुई हैं हमें, इसके बिना इस टाइप की स्ट्राइक की ही नहीं जा सकती थी। अब वो जनरल विक्रम सिंह को कोट कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड भी कम से कम इस मामले पर तो क्लियर हुआ कि अब वो मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। लेकिन अनंत झा सवाल आपसे कुछ दूसरा है। अनंत झा, क्या देश की इमेज को ग्लोबली एक नुकसान पहुंचता है जब इस तरह के पॉलिटिकल पार्टियां, स्ट्रॉन्ग बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे सवाल उठा दें तो? डिप्लोमेटिक थोड़ा बहुत तो उन्हें आश्चर्य होता है ना, लोग वहाँ सरकार को, शायद लोगों को भी, क्योंकि जैसे अमेरिका में जो अटैक हुआ था 9/11 को, तो सारी जनता वहाँ, सारे अमेरिकन, सारी पार्टियां एक साथ मिलकर के उसकी आलोचना की। हालांकि कोई आतंकवादी गुट कह रहे थे कि अमेरिकन CIA ने खुद कराया ये स्ट्राइक, तब भी सब मिलकर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। तो ऐसे ही होता। अब जब से ये ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, उन्होंने प्रूफ तो नहीं दिखाया ना, ले गए उनको समुद्र में फेंक दिया उसके लाश को, तो किसी ने प्रूफ तो नहीं मांगी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें दिखाइए कि वही आदमी है या आपको ऐसे फर्जी दाढ़ी वाड़ी पहन करके उसकी जगह मार गया है, ऐसी बातें नहीं पूछती। तो हर एक पेट्रियाटिक देशभक्त इंडियन को चाहिए कि ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो फिर दुश्मन के काम आता है। दुश्मन देश है इस मामले में। बल्कि आज तो क्या ये नहीं होना चाहिए, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। हाँ सर, क्या ये नहीं होना चाहिए, वागीश सारस्वत, क्या ये नहीं होना चाहिए जब आज पाकिस्तान का पीएम या दुश्मन देश का पीएम सवाल उठा रहा हो बुरहान वानी को लेकर, कश्मीर को लेकर, तो सरकार की बजाय दूसरी पार्टी को सामने खड़ा होना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि आप मेरे देश की सरकार पर या मेरे देश के ऊपर ऐसा सवाल नहीं उठा सकते और आपको कोई हक नहीं है। हमारे बीच कितने भी यहाँ पर एक दूसरे से कितने भी हमारे मतभेद हो, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम सब एक हैं। दुर्भाग्य की बात तो यही है ना कि कांग्रेस तो हमेशा डिवाइड एंड रूल की बात करती है। वो तो हमेशा से कोशिश उसकी ये रहती है, हमेशा से उसकी कोशिश रहती है कि वो इस तरह की सीन क्रिएट कर दे जिससे परेशानी हो। हमारे देश में आज सारे राजनीतिक दल एक हो चुके थे। जब भारत सरकार ने मीटिंग बुलाई थी और सबको बताया था तो सब एक हो चुके थे। अचानक से सिर्फ श्रेय लेने की वजह से, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने की वजह से या अपनी खिसकी हुई जमीन को वापस पाने की वजह से इन लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। हमें एकजुटता का नमूना दिखाना चाहिए और हम कभी कभी एक होते हैं, लेकिन अचानक हमारे स्वार्थ आकर के हमारे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हमको अलग हो जाना पड़ता है। हमें अपनी राजनीतिक पहचान बतानी पड़ती है। जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है, वो सैनिक जो हमारी रक्षा के लिए गोली खाने के लिए जाता है, उसके नौकरी में भर्ती होने पे जब लोग सवाल उठाने लगते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे कहीं ये बहुत सारे जो नेता इस तरह के सवाल उठाते हैं, कहीं ये विदेशों से पुरस्कृत तो नहीं है, कहीं इनको फंडिंग तो नहीं की जा रही है, कहीं इनको उकसाया तो नहीं जा रहा है, कहीं इनको दूसरे फायदे तो नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के सवाल उठा के हमारी ही सरकार को, भारत सरकार को संकट में डालने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहूंगा संजय निरुपम जैसे लोगों या अरविंद केजरीवाल जिस तरह के बयान किए हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए कि इन्होंने अगर इस तरह के सवालात उठाए हैं सेना की कार्रवाई पे या भारत सरकार की मंशा पे, तो उनके खिलाफ में जांच की जाए। जवाब दीजिए। बहुत जरूरी है कि कहीं इनके पीछे कोई विदेशी हाथ तो नहीं है, कहीं हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश तो नहीं है। देखो, नहीं, आप जांच की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये अगर उसकी भी जांच करवाई, लेकिन ये भी जांच करवाइए कि 2013 में नरेंद्र मोदी, सर आप अपने सवाल से दूसरे सवाल पे पहुंच जाते हैं। सर आप ये भी आप सवाल की जांच की बात आती है तो नरेंद्र मोदी पर पहुंच जाते हैं। अरे अमित शाह ने पठानकोट हमले के समय, आप नरेंद्र मोदी से इतने डरे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम में आई थी उस समय, उनको वेलकम किया था, उसका भी मंशा क्या था, उनकी भी जांच कीजिए। नहीं ठीक है, तो मतलब जांच करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दीजिए, राजनीति क्यों कर रहे हो? साथ में प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हम तो सब साथ में, इशरत जहां के चाचू हैं पूरी तरह, इशरत जहां के चाचू हैं, इनको लश्कर तोयबा की भाषा ही बोलते हैं। लगातार अनाप शनाप क्या कहना चाहते हैं प्रेम सवाल का जवाब ना देकर इतने संवेदनशील मसले पर अपनी ओछी राजनीति से बचिए प्रेम शुक्ला जी। पूरा देश आपको देख रहा है। भारतीय सेना पर ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, सबको है, आप ओछी राजनीति कर रहे हैं। ओछी राजनीति करना नीतीश कुमार की पार्टी के और कांग्रेस की पार्टी के, केजरीवाल की पार्टी के लोगों की हरकत है। प्राइवेट बिल लाने वाले एमएलए के घर आपके राष्ट्रीय महामंत्री गए थे,
उनसे समर्थन मांगने के लिए पीडीपी और वहाँ बीजेपी की साझा सरकार बनाने के लिए आप क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे? उस समय जिस समय अफजल गुरु को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चीख पुकार मचा रही थी और आपके राष्ट्रीय महामंत्री वहां किस लिए गए थे उनके घर पर? आप गुरु के लिए प्राइवेट बिल लाने वाले एमएलए की बातें कर रहे थे अभी हम लोग, कितनी अच्छी बातें कर रहे थे अभी हम लोग कि सारी पार्टियां एक साथ हैं और कोई देश हित के मुद्दे पर मतभेद नहीं है, लेकिन फिर सर हम 10 मिनट में लड़ पड़े सर हम लोग, 10 मिनट में लड़ पड़े सर हम सारा देश एक साथ सर, 10 मिनट लेकिन में वो बात नहीं आएंगे। एक नकली दुश्मन उनको ढूंढना है, एक छद्म दुश्मन ढूंढना है जिसके जरिए वो राष्ट्रवाद का जो वो सर्टिफिकेट राजीव रंजन वो बढ़ सकता है पूरे देश में। 10 मिनट भी इस मुद्दे पर हम एक साथ नहीं रह सकते। लोग हमारे दुश्मन हैं। समय कम है, 1 मिनट, समय कम है, फंडिंग करके समय कम है, 1 मिनट। अरे बाकी सारे सब साहब कौन फंडिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम ये तो हाँ एक छोटी सी देखिए, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं 37 साल जब फौज में रहा, मैंने किसी फौज की यूनिट के मोटिवेशन हॉल में सिर्फ फौजी और राष्ट्रपति के सिवाय किसी भी कोई प्रधानमंत्री हो, कोई डिफेंस मिनिस्टर हो, किसी का फोटो नहीं देखा कभी। क्योंकि फौज, जिन लोगों ने हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की फौज की मजबूत नींव रखी थी, वो लोग इतने समझदार थे, उन्होंने चारों तरफ दुनिया में फौज का भी व्यवहार देखा और पॉलिटिकल पार्टीज का भी व्यवहार देखा। 50 के दशक में दुनिया को आज़ादी मिली, दुनिया दोबारा फौज के शासन में चलेगी, गुलाम होगी, दुनिया अनर्थ होगी। हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने सेना की नींव रखी, उसने सेना को बिल्कुल अपॉलिटिकल रखा है। आप लोग सेना को अपॉलिटिकल रखो, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए सब साथ खड़े हो, आप हमारे साथ रहो। दुनिया को लगना चाहिए कि अगर भारत की फौज जे&के में कुछ कार्रवाई कर रही है तो पूरा देश उसके साथ है। उग्रवादी, एक उग्रवादी को अगर एक सैनिक मार रहा है तो उस सैनिक के पीछे पूरा देश खड़ा है। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो देश हमारे साथ बिल्कुल ये मैसेज आप ये छवि दुनिया में दो, ये बहुत मजबूत देश है, आपकी फौज बहुत मजबूत है, बहुत काबिल वेल ट्रेंड आर्मी है और उसके ऊपर कोई राजनीति मत करो, कोई झगड़ा। समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, समय और इसी को फाइनल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया साहब आपको, बहुत शुक्रिया सर। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि राजनीति मत करो, फौज किसी प्रधानमंत्री और किसी रक्षा मंत्री को नहीं जानती, फौज देश को जानती है। और जब देशवासी फौज के पीछे खड़ा रहेगा, वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, किसी पार्टी से हो, किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो, फौज को इससे कोई मतलब नहीं, देशवासी उसके पीछे खड़ा रहेगा। दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई दुश्मन आंख में आंख नहीं डाल पाएगा और ना ही हम पे कुछ सवाल उठा पाएगा। लेकिन हमारे लोग अगर फौज पे सवाल उठा देंगे तो फौज का मनोबल टूटेगा। और कम से कम फॉर द सेक ऑफ गॉड इस समय ये तो मत करिए, इस समय ये तो मत उठाइए सवाल कि फौज ने किया क्या क्या नहीं किया। और लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टियों को ये विजडम आ रही है, क्योंकि आज जिस तरह के बयान आ रहे हैं लगता है विजडम आ रही है, और भगवान करे ये विजडम उनको रहे और पहले से आ जाती तो और अच्छा होता है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।